खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आप सबकी सलामती हो। और खुदा के कलाम के लिए मैं खुशामदी कहता हूं। आज का जो पाक कलाम मुकद्दस है, हम देखते हैं जो किताब अंदर से और बाहर से लिखी हुई है उसके बारे में आज सीखेंगे कि ये किताब को इसके कोई भी खोलने के काबिल नहीं था जो इसकी मोहरें तोड़ सकता। और इसके काबिल कौन ठहरा है, आज हम इस कलाम पर गौर करेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, और जो तख्त बैठा था मैंने उसके दाहिने हाथ में एक किताब देखी जो अंदर से और बाहर से लिखी हुई थी, जिसे 7 मोहरें लगाकर बंद किया गया था। और कलाम मुकद्दस में लिखा है 7 मोहरें लगाकर उसे क्या किया गया है, बंद किया गया है। और इस मोहरों को खोलने के कोई काबिल ना निकला। इस मोहरों को खोलने के कोई काबिल ना निकला, ना आसमान पर ना जमीन पर कोई इसके काबिल नहीं निकला कि इन मोहरों को खोल सके। और मैं जार जार रोने लगा। और बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा, रो मत, देख यहूदा का वो बब्बर, यह दाऊद की असल है। यह दाऊद की क्या है, असल है। इन मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया, और ये गालिब आया है। और खुदावंद के कलाम मुकद्दस पर गौर करें तो आज के कलाम मुकद्दस में जो लिखा है कि ये गालिब आया है, हमें आज के इस मैसेज पर गौर करना है कि हमारा वो बरात जो है वो इन मोहरों को खोलने के गालिब आया है। और करें तो हमारा खुदावंद का कलाम कहता है, और कोई शख्स आसमान पर या जमीन के नीचे इस किताब को खोलने या उस पर नजर करने के काबिल ना निकला। और मैं इस बात पर जार जार रोने लगा कि कोई इस किताब को खोलने या उस पर नजर करने के लायक ना निकला। तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा का कबीला का वो बब्बर जो दाऊद की असल है, इस किताब और उसकी 7 मोहरों खोलने के लिए गालिब आया है। ओ प्रेज द लॉर्ड। ये 7 जो मोहरें हैं इसको खोलने के लिए गालिब आया है। इसने ये 7 जो मोहरें हैं और कोई गालिब नहीं आ सकता। इसलिए तो खुदा यीशु ने कहा है, बच्चों मैं दुनिया पर गालिब आया हूं, तुम भी गालिब आओ। तुम भी क्या हो, गालिब आओ। खुदावंद के आज के हम इस पाक कलाम पर गौर करते हैं तो हमारा खुदावंद का पाक कलाम जो है हमें इसके बारे में सिखाता है। देखिए, आसमान के 4 जो हैं बुजुर्ग भी उसकी तारीफ तमजीद कर रहे हैं, और चारों जानदार भी जो कुदूस कुदूस कहते रहते हैं। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, और यीशु की तमजीद कर रहे हैं। और फिर समुंदर की जो चीजें हैं, समुंदर की चीजें भी खुदावंद की तमजीद कर रही हैं, और वो भी यही कह रहे हैं, तू ही लायक था और ये सब चीजें पैदा हुई, तू ही इस लायक है। ओ खुदा की और बड़े की तमजीद हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हम इस पाक कलाम पर गौर करते हैं तो ये खुदा का कलाम जो है, ये अजीम कलाम, हम अगर इस पर गौर करते हैं तो कितनी मुबारक बात यहाँ खुदा ने कही है। मैं इसे दोबारा पढ़ना चाहूंगा और आप इस पर जरा गौर करें। और वो ये नया गीत गाने लगे, तू ही इस किताब को खोलने और उसकी मोहरें खोलने के लायक है,
क्योंकि तूने ज़िबा होकर अपने खून से हर एक कबीला, अहले ज़बान और उम्मतों और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया। हालेलुया और प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद के कलाम का इसमें लिखा है, यीशु मसीह ने अपने खून से जो है ये खरीद लिया है। यीशु मसीह ने ऐसा काम किया है। हालेलुया। हम सब उसके खून खरीदे हुए लोग हैं। हम सब उसके खून खरीदे हुए लोग हैं। हम सब उसके किसके खरीदे हुए खून लोग हैं? उसके खून खरीदे हुए लोग हैं। और खुदावंद यीशु मसीह ने अपने खून की कीमत दी है। हर कौम, हर कबीला, हर उम्मत को खुदा के वास्ते उसने खरीद लिया। उसने किसके वास्ते खरीद लिया है? खुदा के वास्ते खरीद लिया। हम इस पर गौर करते हैं, आज के इस मैसेज पर तवज्जो करते हैं और खुदावंद के कलाम के बाहर गांव में बचाने के लिए, हमें काहिन बनाने के लिए, हमें बादशाही बख्शने के लिए, ओ प्रेज द लॉर्ड, उसने अपने खून से खरीदा है। हर कौम, हर कबीला, हर उम्मत, हर अहले ज़बान जो है अब उसके खून से खरीदी हुई है और हमें उसके खून को अपने ऊपर लेने की जरूरत है। हालेलुया। हमें अपने आप को, कोई दुख है, कोई कमजोरी है, आपको कोई भी बीमारी है, तो उसके खून को अपना जो है बाढ़ लेने की घर में जरूरत है। उसके खून को अपने ऊपर लें तो देखें फिर खुदा का कमाल, खुदा का जलाल जो है वो आपकी हिफाजत कर सकता है। एक खादम था, उसने कहा मैं जब घर से निकलता हूं तो मैं अपने आप को और अपनी फैमिली को अब खुदा यीशु के खून में छुपाता हूं। प्रेज द लॉर्ड। तो खुदा उसकी वजह से उसकी हिफाजत करता है। वो कहता है मेरा ईमान, मेरा खुदा फिर हिफाजत करता है। वो जहां भी चला जाए उसकी हिफाजत हो रही होती है और ये बात हकीकत है। तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। और खुदावंद के कलाम में लिखा है यीशु के खून में कुदरत है। यीशु का खून जो है लसानी है, वो पाक है, वो बेऐब बरा है, जो हम सबके लिए ज़िबा हुआ है और वो बेऐब बरा है। और खुदावंद ने देखे वो बेऐब बरा है। ये किताब जो अंदर से बाहर से लिखी हुई थी, इसे कोई नहीं खोल सकता था, इस तक कोई नहीं पहुंच सकता था। लेकिन खुदावंद ने मोहरें खोली। तो खुदावंद का कलाम इस पर गौर करें। और प्रेज द लॉर्ड, जो अंदर से बाहर से लिखी है, ये खुदावंद ने खुदावंद यीशु ने मोहरें खोली। वो इस लायक ठहरा है। वो देखें खुदावंद के जलाल के लिए, वो प्रेज द लॉर्ड। और खुदावंद के कलाम में लिखा है, हम इस पर गौर करें तो खुदावंद यीशु मसीह इस वक्त कहां है? खुदावंद के दाहिने हाथ। कहां है? खुदावंद के दाहिने हाथ है। खुदा के दाहिने हाथ बैठा है। ठीक है, वो खुदा के दाहिने हाथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये आज के मैसेज पर आप गौर करें और इस कलाम मुकद्दस पर तवज्जो करें। खुदावंद यीशु मसीह जो है इस किताब को पढ़ें। अब आप भी मुकाशफा की किताब जो है, इसमें आपको भेद मिलेंगे। बाइबल तो मुकाशफा पढ़ने से डरते हैं, कहते हैं ये मुकाशफा नहीं पढ़ना। मुकाशफा क्यों नहीं पढ़ना? खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, इस किताब को पढ़ने वाला और इसको सुनने वाला और जो कुछ इसमें लिखा है इस पर अमल करने वाला मुबारक है। इस नबूवत की किताब, ये नबूवत की किताब मुकाशफा, इसको पढ़ें, इसकी स्टडी करें, आपको पता चले कि वाकई खुदावंद इसमें हमें क्या सिखा रहा है, हमें इसमें क्या बता रहा है। ओ प्रेज द लॉर्ड। तो आज का जो पैगाम है वो मेरे लिए, आपके लिए, ये खुदावंद के जलाल के लिए, उसके ज़िबा किया हुआ बरे के लिए। बरा आपने ये सीखा है कि बरा कैसे हमारे लिए ज़िबा हुआ है। आपको पता उसने कैसे दुख उठाया, वो कैसे फरमाबरदार रहा और वो कैसे खामोश रहा, उसने कैसे फिदिया दिया। और कलाम कस पर गौर करें, उसने कैसे कफारा दिया, कैसे दुख उठाए हमारे लिए। वो ज़िबा हुआ है हमारे लिए, वो हमारे लिए जो है ज़िबा हुआ है, वो हमारे लिए कुचला गया है, वो हमारे लिए जो है
खुदावन ने उसने कफारा दी, वो हमारा कफारा बनकर आया है, वो हमारा कफारा बनकर आया है, वो हमारा सहारा है, हमारा कफारा है और हमें बचाने वाला है, हमें छुड़ाने वाला है सारी मुश्किलों से, सारी बीमारियों से, हर किस्म के उस वबा से खुदावन महफूज करने वाला है। खुदावन जो है, चाहे वो कोरोना वायरस हो, कोई भी बीमारी हो, वो हमें बचाने वाला है। ठीक है, आप जरूर अपने घर में भी लहू की बाल लगाएं और अपने ऊपर खुदावन के लहू, यीशु के लहू को लें। और मैं सच कहता हूं, खुदावन जो है वो आपको जहां जहां भी हैं, मुल्क पाकिस्तान के अंदर हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर जहां भी आप हैं, आप महफूज हो जाएंगे। आप खुदावन के कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि खुदावन का लहू जो है हमें पाक करता है। यीशु मसीह अबलीस के कामों को मिटाने के लिए आया था। क्या करने के लिए आया था? अबलीस के कामों को मिटाने के लिए आया दुनिया में। ठीक है, गालिब इसलिए आया, अबलीस के काम जो थे उनको अपना अबलीस के कामों को मिटाने के लिए आया है। और जो खुदावन के काम हैं ताकि वो हो सके। खुदा के काम कौन से हैं? पकीज़ा काम है। ओ खुदा की हजूरी में ठहरना, दुआ करना, खुदाम के नाम को जला देना, ये खुदाम के काम है। और जो ये काम करते हैं मुबारक है। जो खुदा का काम करते हैं वो मुबारक है, बशारत का काम देते हैं मुबारक है। और खुदावन यीशु मसीह इसलिए तो इस किताब को उसने लिया, उसके बाप के देखे ना, जो तख्त बैठा दाहिने हाथ से, जो तख्त बैठा था उसके दाहिने हाथ से उस किताब को ले लिया। ओ प्रेज द लॉर्ड। जब वो किताब ले ली उसी पर वो चुप गए थे यीशु के आगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु ऐसा अजीम खुदा है, कितना वो अजीम है, कितना वो हलीम है। ओ प्रेज द लॉर्ड, वो कितना हलीम है। खुदा के जलाल के लिए जीसस जो है, जीसस क्राइस्ट बहुत पाक था। प्रेज द लॉर्ड, जीसस बहुत पाक था। वही इस पर नजर करने के काबिल था, वही इसकी मोहरें खोलने के लायक था, और वही जो है बाप के पास हमें पहुंचाने के लायक था। और उसी ने हमारी सुलह कराई है, उसी ने हमें बचाया है, उसने हमें छुड़ाया है। उसी ने खुदा उनके जो कलाम मुकद्दस में लिखा है, उसी ने उन कब्रों के मुंह खोल दिए हैं अपना कफारा देकर। और खुदा उनके काम लिखा है, वो मुकस्सिनों को उन कब्रों से निकाल लाया। और वो ऐसा खुदा है, वो ऐसा खुदावंद है जो देखे खुदावंद के कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, जब उसने कफारा दिया तो खुदावंद, जब उसने अपनी जान दे दी तो खुदावंद का कलाम कहता है चट्टानें तिड़क गई थी, और जो है मुर्दे जो मुकद्दसीन उन कब्रों से बाहर निकल आए और बहुतों को दिखाई दिया। मुकद्दस हैकल की तरफ जाते हुए बहुतों को दिखाई दिया। और उस वक्त वो हैकल के दो हिस्से भी पर्दे के हो गए थे। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि यीशु का ये कफारा देने से ऐसे हुआ, और खुदावन ने अगर कफारा ना देता तो ऐसा नामुमकिन था। खुदावन के इस कलाम पर गौर करो। और वो पर्दा 4 इंच मोटा पर्दा था, उसको तो किसी से ले भी नहीं सकता था पर्दा, इतना मोटा पर्दा। लेकिन खुदावन ने जब अपना कफारा दे दिया, जब खुदावन ने जो अपना कफारा दे दिया तो उससे वो पर्दे के 2 हिस्से हो गए। तो खुदावन के इस कलाम पर गौर करें, और खुदा कैसा अजीम खुदा है, कैसा जलाली खुदा है। ओ प्रेज द लॉर्ड। और खुदावन यीशु मसीह के कफारे से ये काम होने थे। यीशु मसीह के कफारे से जो काम रुके हुए थे, वो जानता था कि मैं जाऊंगा तो ये काम होंगे। न कफार इसके लायक कोई नहीं था, वो ही इस लायक था। उस बड़े की जय जयकार इसलिए होती है आसमानों पर, जमीन पर, आसमानों पर इसलिए जय जयकार होती है। और समुद्र की चीजें भी उसकी तमजीद करती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। समुद्र की चीजें भी उसकी तमजीद करती हैं, आसमानों पर उसकी तमजीद होती है। गॉड ब्लेस यू। ये आज का पैगाम है जो मैंने आपको पहुंचा दिया।
और इस पैगाम से खुदावंद आपको बरकत दे और आपकी हिफाजत करे, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। गॉड ब्लेस यू।